हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा अनेक आर्थी शब्द। अनेक आर्थी शब्द। दोस्तों, जब एक शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों तो उस शब्द को अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, है ना, जेल वार्डन और उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें हिंदी आता है। तो आप लोगों को ये वीडियो फुल वॉच करना, यानी अंत तक ज़रूर आप लोगों को देखना है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है। अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अक्ष की। अक्ष के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए भाई, अक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं ज्ञानेंद्रिय। सबसे पहले याद रखना, ज्ञानेंद्रिय अक्ष का अनेकार्थी शब्द होता है। मंडल होता है, मंडल। रथ होता है, चौपड़ होता है, पासा होता है, धुरी होती है और हरिया होता है। ये अक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं बनेगी इसकी। कभी ट्रिक का आप लोग इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलिए, अरुण। अरुण गुलाबी इसका होता है अनेकार्थी शब्द। लाल होता है। सूर्य अरुण का अनेकार्थी शब्द सिंदूर होता है। सूर्य का सारथी, है ना, ये भी अरुण है। याद रखना, अरुण ग्रह का नाम भी है, ये भी याद रखो। गुलाबी, लाल, सूर्य, सिंदूर, सूर्य का सारथी, ये सब अरुण के पर्याय नहीं होते, ये अनेकार्थी होते हैं। बात करते हैं अंबर के। अंबर शब्द के कितने अर्थ होते हैं जरा देखो। अंबर जो है वो आकाश का भी पर्यायवाची होता है। वस्त्र का भी, पट, वसन, चीर, अंबर, ये इसका भी पर्याय होता है, मतलब इसका अनेकार्थी शब्द होता है। अंबर का अनेकार्थी शब्द वस्त्र भी हो गया, आकाश भी हो गया। कपास भी होता है, याद रखना। कस्तूरी भी अनेकार्थी शब्द होता है। केसर भी होता है और मेघ मतलब बादल भी होता है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया। चलिए, अर्क के अनेकार्थी शब्द देखो। सूर्य। अर्क मिस एक मादार का पौधा भी होता है, तो अर्क एक मादार का पौधा भी होता है, तो अर्क से निकलेगा, देखिए, मादार का पौधा। इत्र भी होता है, ये याद रखना अनेकार्थी शब्द में। आगे स्फटिक भी होता है। स्फटिक अर्क का अनेकार्थी शब्द होता है। काढ़ा भी होता है, याद रखना। काढ़ा, अर्क निकाल के काढ़ा बना दो, है ना, अदरक का। और निष्कर्ष भी होता है अर्क का। सूर्य भी होता है, याद रखना। और किरण भी होता है अर्क का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक शब्द। अपवाद के अनेकार्थी शब्द देखो। कलंक लग गया जी, अपवाद, कलंक। नियम के अतिरिक्त, जो नियम से भी अतिरिक्त हो उसे अपवाद कहते हैं। एक होता है खंडन। अपवाद है तो खंडन ही करोगे आप लोग उसका। आगे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोद किसका अनेकार्थी शब्द है? अंक। अंक मतलब गोद, है ना, याद रखो, गोद। गिनती के अंक, अंक का अनेकार्थी शब्द गिनती के अंक भी हो सकते हैं, 1, 2, 3। नाटक का कोई अंग भी हो सकता है, नाटक का कोई अंक हो सकता है। चिन्ह होता है, अंक में संख्या भी होता है, ठीक है ना, याद रखना। और एक मध्य भी होता है, मध्य, याद रखो, ठीक है ना। अक्षर के अनेकार्थी शब्द देखो। अक्षर, जिसका क्षर ना हो सके तो ब्रह्मा, विष्णु, है ना, इनका, और शिव का, याद रखो, इनका कोई क्षर हो सकता है, नाश हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव। आगे आकारादि, है ना, आकार आदि, जिसका आकार जो है वो आदि अर्थात आदि अंत, है ना, से परे हो, आकार आदि, तो इसका मतलब अक्षर हो गया, है ना। आकार आदि वर्ण, वर्ण का मतलब आप लोग समझ जाओ, है ना भाई, 4, ब्रह्मा, विष्णु, है ना, ये वर्ण में भी आते हैं, या फिर आप लोग क्षत्रिय और आपके ब्राह्मण इत्यादि को वर्ण में रख सकते हो। लेकिन आकार आदि वर्ण दे रखा है, जिसका आकार का पता ना हो ऐसा, तो अक्षर, याद रखो। धर्म, मोक्ष, गगन और सत्य, इसमें अक्षर का नित्य भी है, नाश रहित भी है, और परमाणु भी इसका अनेकार्थी शब्द होता है अक्षर का। क्लियर। अमृत, तो अमृत का देखिए, अमीय होता है अनेकार्थी शब्द। स्वर्ग होता है, जीवन होता है, अमृत का जीवन होता है। जल होता है, दूध भी अनेकार्थी शब्द होता है, और अन्न भी अनेकार्थी शब्द होता है अमृत का। क्लियर। अपेक्षा देखते, अपेक्षा, अपेक्षा का अनेकार्थी शब्द इच्छा भी होता है, आवश्यकता भी होता है, आशा भी होता है, तुलना भी अनेकार्थी शब्द होता है, और अहर्ता, अहर्ता मतलब ये अपेक्षा है, ये योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। आगे देखते अंग के अनेकार्थी शब्द। वो अंक था, ये अंग है।
तो अंग का शरीर भी होता है, अंश भी होता है, अंश, अंग का अनेकार्थी शब्द अंश, शाखा भी होता है, साधन भी होता है, स्तन भी होता है, अंग, स्तन, शरीर का कोई अवयव, शरीर का कोई भाग वो भी अंग में आएगा। आगे देखते हैं अर्थ, अर्थ का अनेकार्थी शब्द, देखिए अर्थ का मतलब होता है, तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द मतलब हो गया, है ना। यहाँ पे आप लोग धन भी कह सकते हैं, अर्थ का अनेकार्थी शब्द धन भी होता है, स्वार्थ भी होता है और अभिप्राय भी होता है, ठीक है, याद रखना। अर्थ का अनेकार्थी शब्द ये धन या घन, घन लिख रहा देखिए शायद मुझे लगता है, धन नहीं है, धय धनुष नहीं है, घन है, घन है ना, घन है, घन, ये इस प्रकार वाला घन, धन नहीं है ये, तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द घन होता है, याद रखो। अंत का अनेकार्थी शब्द देखो सिरा होता है, सिरा बिल्कुल सिरे पे है जी, सीमा होता है, मृत्यु होता है, अंत हो गया मृत्यु, प्रलय होता है, इतिश्री होता है, इति, परिणाम होता है, अंत, समाप्ति होता है, या भेद या रहस्य, ये अंत का अनेकार्थी शब्द होता है, रहस्य या भेद, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अज का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, तो अज का आपने पढ़ा होगा जी बकरा, अजा बकरी, तो अज के अनेकार्थी शब्द में बकरा ही नहीं आता, केवल ब्रह्मा भी आता है, ब्रह्मा, ए जन्मा, अज बकरा, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता और मेष राशि, है ना, मेष राशि, तो दशरथ के पिता उनके लिए भी अज बोलते थे और मेष राशि उसके लिए भी अज बोलते हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी का मतलब देखते हैं, अभी के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। अभी, तो अभी का मतलब ऊपर भी होता है, दूर भी होता है, सामने भी होता है, अभी, है ना, बुरा भी होता है जैसे कि अभिमान, है ना, अभिशाप, इच्छा भी होता है, ठीक ना, और ये यहाँ पे बारंबार लिखा हुआ है, बारंबार, ये भी अभी का अनेकार्थी शब्द दोस्त होता है। तो ध्यान से देखना, अगला अगला देखते हैं, ये लिखा हुआ है अर्थ, यहाँ पे अर्घ, है ना, अर्घ लिखा हुआ है, अर्घ, तो इसका मतलब शहद भी होता है, इसका मधु भी होता है, ठीक है ना, मूल्य भी होता है और जलदान भी होता है और भेंट भी होता है, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, तो इम्पोर्टेंट है ये पर्यायवाची में। एक चीज़ है, मैं अंतर देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ जो मतलब जो धय है वो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समानता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अर्थ का अनेकार्थी शब्द मैं घन करा रहा था ना, ये धन है, क्योंकि देखिए इसकी पहचान है, यहाँ पे अर्घ लिखा हुआ है, तो यहाँ मधु लिखा हुआ है, मधु, इसमें धय ऐसा बना हुआ है जिसमें ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये धन है, मतलब धन, स्वार्थ, अभिप्राय, है ना, ये अर्थ के पर्यायवाची, करेक्शन कर लेना अपना। और अर्घ के पर्यायवाची शब्द जो होते, शहद होता है, मूल्य होता है ना, मधु होता है, जलदान होता है और जो भेंट होता है, ये याद रखना। अन्न के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो अनाज होता है, अनाज एक खाद्य पदार्थ होता है, अन्न के अनेकार्थी शब्द याद रखो। अचल के अनेकार्थी शब्द या अचल के अनेकार्थी शब्द होता है खुंटी, बिल्कुल, ढेर, प्रशांत, इंपॉर्टेंट, खुंटी, ढेर, प्रशांत, पहाड़ चल नहीं सकता, अटल, और एक है निश्छल, जिसके अंदर छल ना हो, ठीक है ना, याद रखना छल। अंतर के अनेकार्थी शब्द देखो, एक तो आत्मा होता है अंतर का अनेकार्थी शब्द, आकाश हो गया जी, है ना, अच्छा, व्यवधान होता है, दूरी होता है, अवधि होता है, मध्य होता है, ये अंतर के अनेकार्थी शब्द है। ये अंचल लिखा हुआ है, अंचल, वो अचल था, ये अंचल है अंक की बिंदी के साथ में, तो इसका मतलब प्रदेश होता है, सिरा होता है और तट होता है, इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। अच्छा, अधर, अधर में होठ होते हैं, आपको पता है, होठ ये रहे। अच्छा, अधर या अधर, अधूर, इसका मतलब नीचे की तरफ भी, अध का मतलब होता है नीचे, तो अधर याद रखना। और एक अंतरिक्ष इसका पर्यायवाची शब्द होता है अधर का, एक अनाधार, है ना, ये होता है, और एक होठ होता है। चलिए अलग का देखिए अनेकार्थी शब्द, अछूता, अछूता यानी कि अलग हो गया, पृथक ये अलग हो गया, भिन्न ये भी अलग है। अच्छा, तलाकशुदा, तो इसका मतलब भी अलग हो गया, तलाकशुदा, विचित्र, ये का मतलब दूसरों से अलग है। आगे अक्षत, ये पूछा हुआ है, अक्षत, अक्षत का मतलब होता है दोस्तों जौ, ये एग्जाम में आया हुआ है, अक्षत, ठीक है ना। यहाँ पे अभांजित चावल, अभांजित चावल होता है अक्षत का अनेकार्थी शब्द। संपूर्ण होता है, याद रखना। कौमार्यवान, अर्थात जिसने कौमार्य अवस्था धारण कर रखी है उसे अक्षत कहते हैं। और एक है अनाहत, है ना भाई, अनाहत, अनाहत भी इसी का मतलब इसी का अनेकार्थी शब्द है। अकाल के अनेकार्थी शब्द देखिए, अकाल ऐसी स्थिति जब भोजन आदि के लाले पड़े हों,
तो असमय अर्थात ऐसा समय जब भोजन आदि के लाले हैं। दुर्भिक्ष इम्पोर्टेंट है, दुर्भिक्ष ये भी है। ईश्वर अकाल का अनेकार्थी शब्द ईश्वर भी होता है। आगे देखिए अमल, अमल का अनेकार्थी शब्द क्या है, अर्थात जिसमें मल ना हो, गंदगी ना हो, तो मल रहित हो गया यानी कि बिना गंदगी के। और एक होता है कार्यान्वित, है ना, कार्यान्वित, ये याद रखना अमल का। और एक है अभिमंत्रण, अभिमंत्रण भी अमल का पर्यायवाची, अमल का अनेकार्थी पर्यायवाची याद आ रहा है मुझे, देख लो। आगे देखते हैं एयन, एयन इसका अनेकार्थी शब्द क्या होता है। एन का मतलब है स्थान, काल, समय, अंश, और एक संचलन, और एक होता है गति। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है। अगर का मतलब होता है आगे, है ना, याद रखो। तो आगे आ गया, मुख्य, श्रेष्ठ, नौक भी बोल सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं, और एक अगुआ भी बोल सकते हैं। अगुआ इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अनंत लिखा हुआ, अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो, तो अंतहीन जिसका अंत ना हो। अविनाशी जिसका विनाश ना हो सके। विष्णु, है ना, तो अनंत है। आकाश, ब्रह्मा, शेषनाग और शिव को भी कह सकते हैं अनंत, है ना, तो ये सभी अनंत हैं, याद रखना। चलिए मैं इधर से आप लोगों को ऊपर से अब पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, आगे है अशोक अर्थात जो शोक करने योग्य ना हो। तो अशोक के अनेकार्थी शब्द में होता है शोक, शोकर हित, है ना, शोकर हित याद रखना। और एक होता है शोकहीन, ये दोनों होते हैं अशोक के अनेकार्थी शब्द। अहीं, अहीं, अहीं के अनेकार्थी शब्द होता है सांप, राहु, कष्ट और नाभि, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अच्युत, इसका अनेकार्थी शब्द क्या होता है, विष्णु होता है। और इसका मतलब होता है जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो। तो यहाँ देखो कृष्ण होता है, अविनाशी होता है अर्थात जिसका, देखिए अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान से ना हटे। स्थिर होता है, और च्युत का मतलब होता है जिसे हटा दिया जाए। अर्थात अविनाशी, विष्णु, कृष्ण, स्थिर, ईश्वर और अमर, है ना, ये सभी अच्युत के पर्यायवाची, या पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से पर्याय के समान ही होते हैं, ठीक है ना भैया। अतिथि, अतिथि मेहमान, है ना, अपरिचित व्यक्ति उसे भी अतिथि कह सकते हो। अग्नि को भी अतिथि में रखा गया है, इसके अनेकार्थी शब्द। अतिथि के अनेकार्थी शब्दों में अग्नि भी आता है, साधु भी आता है, यात्री भी आता है। कुश का पुत्र, तो पूछ सकता है कुश का पुत्र यानी कि अतिथि के अनेकार्थी शब्द में आता है। अगला देखिए अंकुश, किसी पे अंकुश लगाना है, तो अंकुश का मतलब है नियंत्रण, किसी पे दबाव बना रहे हो कोई, आगे कूचनी, है ना, कूचने की कोशिश कर रहे हो उसे। चाबुक पहना रखा है और एक लगाम लगाने की कोशिश है पूरा पूरा। अंतरंग का मतलब होता है कि भाई भीतर की तरफ रंग, तो अंतरंग यानी अंदर की तरफ रंग, तो ये बोल सकते हैं परिवारीय, परिवार के लिए। अंतरंग यानी प्रिय भी बोल सकते हैं अनेकार्थी शब्द में, घनिष्ठ भी बोल देते हैं, गुप्त भी, और भीतरी भी इसी में रखा जाएगा अनेकार्थी शब्दों में, ठीक है भैया। आगे बढ़ते अकड़, अब किसी में अकड़ है तो जाहिर सी बात है घमंड तो होगा। तो अकड़ का अनेकार्थी शब्द घमंड। दुराग्रह का मतलब होता है बुरा आग्रह। एक होता है कड़ा, याद रखना कड़ा। अखंड जिसके खंड ना हो सके, तो इसका मतलब ईश्वर जिसके खंड ना हो सकते हैं। अटूट जो टूट नहीं सकता। अविराम अर्थात जो विराम ना हो सके, रुक ना सके। समूचा बिल्कुल साबित है ना। और एक निर्विघ्न अर्थात जिसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, तो ये सब अखंड के पर्याय हैं या अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते अनर्थ, है ना, अर्थ अनर्थ, इसका मतलब अनुचित अर्थ या गलत अर्थ, अनर्थ वाला। दुर्घटना, कहर भी कह सकते हैं अनर्थ को। विपत्ति भी, है ना, यूँ कैसो कहरागो यूँ कैसी विपत्ति है। अशुभ घटना भी कह सकते हैं, ऐसा अनर्थ ना होना चाहिए हो भाई, तो अशुभ घटना भी है। अनुरूप यानी किसी के अनुसार, तो अनुकूल याद आ गया इससे। सदृश्य यानी दृश्य के साथ में समान। तुलनीय अर्थात जिसकी तुलना हो सके। और अनुरूप, अनुरूप का मतलब उपयुक्त भी हो जाएगा। अबोध अर्थात जिसके बारे में कोई बोध ना हो, ज्ञान ना हो, इसका मतलब है नासमझ, मूर्ख है। और एक दुर्बोध, है ना, दुर्बुद्धि वाला, दुर्बोध अर्थात जिससे कोई बोध ना हो। अब्ज, अब्ज के अनेकार्थी शब्दों में सबसे पहले याद रखना, ये अब्ज जो अनेकार्थी शब्द है ना, कमल का भी अनेकार्थी शब्द है, अम्बुज भी बोल सकते हैं इसे।
अरब भी अनेकार्थी शब्द में आता है। चंद्रमा भी अब्ज का अनेकार्थक शब्द है। और एक शंख होता है, एक होता है कपूर। ये शब्द अब्ज के अनेकार्थी शब्दों में आते हैं। कपूर, शंख, कमल, चंद्रमा, अरब और अम्बुज। आगे बढ़ते हैं। अभिधान अगला पर्याय है या अगला अनेकार्थी शब्द है अभिधान। तो अभिधान का अनेकार्थक होता है पदनाम, पद का नाम, नाम, माला, परिभाषा, शब्द और नाम। ये अभिधान के अनेकार्थक शब्द हैं। पदनाम, नाममाला, परिभाषा, शब्द और नाम। देखिए अरिष्ट अगला पूछ सकता है। अरिष्ट तो अरिष्ट के अनेकार्थी शब्द में आ जाएगा शत्रु, है ना, विपत्ति, और यहाँ पे है औषधि युक्त, औषधि युक्त रस, तो उसे अरिष्ट कह सकते हैं। कष्ट कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं, याद रखना। अगला है अवली। अवली, अवली का अनेकार्थी शब्द में आ जाएगा पंक्ति, झुंड भी आ जाएगा, श्रेणी भी आ जाएगा, और अवली माला, माला भी इसका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। पंक्ति हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा, माला हो जाएगा। अगला है अम्बुज। तो अम्बुज तो आपको पता है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो कमल, चंद्रमा का भी अनेकार्थी शब्द होता है, ब्रह्मा का भी होता है अम्बुज, और शंख का भी अनेकार्थी शब्द होता है अम्बुज। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगला है अनंता। अनंता यानी ये होता है दूब का पर्याय या दूब का अनेकार्थी। पीपर का भी अनेकार्थी शब्द होता है, पार्वती का भी अनेकार्थी शब्द होता है, पृथ्वी का भी होता है ना, अनंता अनेकार्थी शब्द। आगे देखते हैं, ये है अवतंस। अवतंस के अनेकार्थी शब्द देखो, एक तो भूषण हो जाएगा, मुकुट हो जाएगा, टीका, माला, थाली, मांग और दूल्हा। ये अवतंस के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ जाइए। अब है अव्यक्त, अर्थात जो व्यक्त ना हो, इसे कहेंगे अनउच्चारित। विष्णु व्यक्त नहीं हो सकते, कामदेव व्यक्त नहीं हो सकता, शिव व्यक्त नहीं हो सकते। इनके बारे में कुछ आप लोग कितनी भी अच्छी जानकारी दे लो, इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते। प्रकृति, ब्रह्मा, जीव और अप्रत्यक्ष, ये सब अव्यक्त अर्थात जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ऐसी चीज़ें हैं सारी की सारी। आत्मा के अनेकार्थक शब्द देखो, एक हो जाएगा स्वरूप, एक हो जाएगा ब्रह्म, एक सूर्य, एक हो जाएगा अग्नि, और एक हो जाएगा परमात्मा। ये सब आत्मा के अनेकार्थक शब्द हैं। आँख के अनेकार्थी शब्द देखो, नेत्र, दृष्टि, निगरानी, और एक होता है अंकुर। याद रखना, आँख के अनेकार्थी शब्द में आता है अंकुर। आश्रम के अनेकार्थक शब्द देखो, एक होता है तपोभूमि, आश्रय स्थान, है ना, आश्रम यानी रहने का स्थान, जीवन का 4 भागों में विभाजन, ये भी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो आश्रम कहलाता है। आतुर, मैं किसी काम को करने में आतुर हूँ, यानी उत्सुक होता है। उतावला, सुबावला, उतावला, कमजोर होता है, और दुखी होता है, आतुर, याद रखो, ठीक है ना। आम का मतलब एक तो फल हो गया, एक प्रकार का फल, एक सर्वसाधारण हो गया, और एक आम का मतलब खास या मामूली हो जाएगा। आम का विलोम होता है खास, याद रखना, आम का मतलब मामूली होता है, विलोम होता है खास, ठीक ना, मतलब नहीं होता वो। आकर, तो आकर का मतलब आकर, इसका मतलब होता है कोस, याद रखना, रत्नों की कोस, है ना भाई, तो कोस या खदान, आकर वर्ड याद रखो। आकर का कोस हो गया, खान हो गया, स्रोत्र हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये आपका आकर का अर्थ होता है कोस या खान या स्रोत्र। अगला देखिए आगम। आगम के निकार्थी शब्दों में आ जाएगा ज्ञान, आगमन, या एक होता है आगम शास्त्र। आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड याद रखना, आगम वहीं से संबंधित था। तो एक तो आगमन हो गया, और एक शास्त्र, और एक हो गया ज्ञान। आगे बढ़िए। आचार्य के निकार्थी शब्द देखो, महापंडित, आचार्य का निकार्थी शब्द महापंडित, गुरु हो जाएंगे जी। विश्वविद्यालय का वरिष्ठ अध्यापक हो जाएगा आचार्य का अनेकार्थक शब्द। आब के अनेकार्थी शब्द देखो, एक तो हो जाएगा पानी अनेकार्थी शब्दों में, आब आ रही है भाई, चमक आ रही है, शोभा, ये हो जाएगा आब के अनेकार्थक शब्द। आराम के अनेकार्थक शब्द देखो, राहत, विश्राम, सुविधा, और एक होता है वाटिका। तो भाई आराम, राहत, विश्राम, सुविधा और वाटिका, ये सब होते हैं आराम के अनेकार्थक शब्द। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। काम के अनेकार्थक शब्द देखो, काम, काम का अनेकार्थी शब्द होता है कार्य, कृति, इच्छा, और एक होता है काम, वासना।
अच्छा कक्ष के देखो, कक्ष, कक्ष का मतलब होता है कमरा, सूर्य की कक्षा, है ना। कछोटा भी बोल सकते हैं, कांख भी बोल सकते हैं कक्ष के अनेकार्थी शब्द में। सूखी घास भी बोला जाता है कक्ष को, ये याद रखना। कंद के देखो अनेकार्थी शब्द होते हैं मिश्री, है ना, कंदमूल वाले जो होते हैं। बिना रेशे की गूदेदार जड़, उसे भी कंदमूल ना बोलते हैं ना, कंद। तो बिना रेशे की, है ना, बिना किसी रेशे की गूदेदार जड़ जो होती है उसे कंद ही बोलते हैं, है ना। मिश्री भी बोल सकते हैं, कंद है। अगला है कंटक, कंटक का मतलब होता है कांटा। एक होता है कांटा का मतलब विघ्न डाल दिया भाई तूने, और एक होता है कीलक, कीलक, ये सब अनेकार्थी शब्द है कंटक के। कंज के अनेकार्थी शब्द होते हैं कमल, ब्रह्मा, अमृत या मृत या कोस, या केस होता है। ये एक है भैया कंज के अनेकार्थी शब्दों में कमल, ब्रह्मा, अमृत और केस। केस का मतलब बाल भी हो सकता है। अच्छा कंस के अनेकार्थक शब्द देखो, कांसा, सुराही, प्याला भी बोल सकते हैं, मंजीरा भी बोल सकते हैं। श्री कृष्ण के मामा का नाम भी था कंस। अच्छा कर्म के अनेकार्थक शब्द देखो, क्रिया होता है ना। मृतक संस्कार भी बोलते हैं कर्म को, और भाग्य भी बोलते हैं कर्म को। आगे बढ़िए कर पर, है ना। कर पर के अनेकार्थी शब्द देखो कौन कौन से होते हैं। तो खप्पर होता है कर पर का, एक होता है कड़ाह, कपाल का मतलब खोपड़ी होता है, खोपड़ी भी बोल सकते हैं कर पर, खोपड़ी। एक गूलर होता है भैया इसका कर पर का, कछुआ की खोपड़ी, है ना, कछुआ की खोपड़ी को भी कर पर कहते हैं। और एक शास्त्र भी है कर पर, याद रखना। खप्पर, कढ़ा, कपाल, गूलर, है ना, कछुआ की खोपड़ी और एक शास्त्र। कर्तन देखो, कर्तन मतलब कतरना, है ना, काटना और काटना, ये सब होते हैं कर्तन के अनेकार्थी शब्द। कला के नकारार्थी शब्द होते हैं अंश, सूर्य का 12वां भाग उसे कला कहते हैं, चंद्रमा का 16वां भाग उसे कला कहते हैं, समय का 1 भाग उसे कला कहते हैं, अग्निमंडल के 10 भागों में से एक उसे कला कहते हैं, है ना। नटों की एक कसरत उसे भी कला कहते हैं, छल को भी एक कला कहते हैं, लीला को भी एक कला कहते हैं, तेज को भी कला कहते हैं, शोभा को भी कला, विभूति को, जिव्या को, है ना, यंत्र को और एक वर्ण व्रत, इस सब को कला नाम दिया जाता है। तो कला के आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, मैंने रोक दिया इस वीडियो को, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। कन्या के अनेकार्थक शब्दों में एक राशि भी होती है कन्या, एक कुमारी भी होती है और एक लड़की भी कन्या होती है, याद रखो। कमान, तो इसका मतलब कमान के अनेकार्थक शब्द धनुष भी होता है, प्राधिकारी भी इसका कमान का जो अर्थ है वो होता है, आदेश भी इसका अर्थ होता है। कपि के अनेकार्थी शब्द बंदर और हनुमान होते हैं। आगे बढ़ते कटाक्ष, कटाक्ष इसका मतलब तिरछी नज़र, तेरी कटाक्ष जैसी नज़र, तो तिरछी और तिरछी नज़र। और एक होता है आक्षेप, आक्षेप, ये कटाक्ष के अनेकार्थी शब्द होते हैं। व्यंग भी कटाक्ष का अनेकार्थी शब्द होता है। काटना देखिए, काटना अनेकार्थी शब्द में कटाई करना होता है ना, ये कटाई करना। दांत चुभाना ये भी अनेकार्थी शब्द होता है काटना का। रद्द करना, रद्द करना ये भी अनेकार्थक शब्द होता है। डंक मारना ये भी अनेकार्थक शब्द होता है। और अलग करना ये भी काटना का अनेकार्थी शब्द होता है। अगला देखिए कायदा, कायदा के अनेकार्थी शब्द में तरीका आता है, नियम आता है, रिवाज आता है, उर्दू का बाल बोध भी ये आता है कायदे में। उर्दू का बाल बोध, रिवाज, नियम, तरीका, ये सब कायदे में आते हैं, कायदे कानून। किनारा का देखिए अनेकार्थी शब्द सिरा होता है, तट होता है, पार्स भी बोलते हैं इसे किनारा। और एक हांसिया बोलते हैं, हाशिया, हाशिया भी इसी के, है ना, किनारे के अनेकार्थक शब्द होते हैं। कुशल के अनेकार्थी शब्द देखिए, प्रशिक्षित बोलते हैं, चतुर बोलते हैं, प्रवीण बोलते हैं और एक बोलते हैं खैरियत। खैरियत पूछना, तो कुशल से हो भाई, खैरियत पूछ रहे हो। आगे देखिए कुंडली के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। एक तो गोल रचना होती है, जीवन की जानकारी का एक लेखा होता है कुंडली। अच्छा एक होता है गैंडुरी, है ना, गैंडुरी भी कुंडली के लिए बोलते हैं। केवल का अनेकार्थी शब्द देखिए, एकमात्र, निरा, मूर्ख, और यहाँ पे विशुद्ध ज्ञान, उससे भी केवल कहा जाता है। कोटि देखिए, कोटि का मतलब होता है श्रेणी, वर्ग और करोड़। कोटि करोड़, वर्ग, श्रेणी। धनुष का एक सिरा भी उसे बोलते कोटि, धनुष के एक सिरे को। कौरव देखिए, कौरव, दुर्योधन आदि, यानी इन सबको कौरव बोलते थे। और एक गीदड़ को भी कौरव बोलते, कौरव गीदड़ का भी नाम था। अगला देखिए कालिका, कालिका इसके अनेकार्थी शब्द में काली आएगा, कालिख आएगा, मेघ, स्याही, एक पौधा भी होता है कालिका। मदिरा अर्थात शराब का नाम भी होता है। आँख की पुतली को कालिका बोलते हैं।
और एक रण में चंडी का रूप धारण किया था, तो उनको भी कालिका बोलते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कूर्म, है ना। कूर्म के अनेकार्थक शब्द देखो कौन कौन से हैं। तो कूर्म यानी कछुआ। कूर्म पृथ्वी के अनेकार्थक शब्दों में भी आता है। विष्णु का अवतार भी थे कूर्म, है ना, कुर्मु ऐसे बोलते हैं, कुर्मु। एक ऋषि थे कुर्मु, और एक प्रजापति का अवतार भी थे कुर्मु, याद रखना है, ये चीज पूछ सकता है। खंड का नकार्थी शब्द भाग भी होता है, प्रदेश भी होता है, वर्षा भी होता है खंड का। समीकरण की एक क्रिया भी होती है, और एक खांड भी होता है, और एक दिशा भी खंड का अनेकार्थक शब्द होता है। खल का मतलब होता है दुष्ट, तो एक खल के अनेकार्थक शब्दों में दुष्ट भी आएगा, है ना, धतूरा भी आता है, और यहाँ पे तटछल भी आएगा। चुगलखोर को भी खल कहते हैं, मूर्ख। और एक होता है खरल, ये भी अनेकार्थक शब्द में आता है। खर का मतलब गधा, तो खर गधा भी आता है, तो इनके का भी एक अनेकार्थक शब्द होता है। एक राक्षस भी था खर, खर दूषण, याद रखना। और एक दुष्ट के लिए भी बोलते हैं खर। अच्छा, खग, खगमीस क्या होता है भाई? खगमीस होता है पक्षी, है ना। खग एक पक्षी, तारा भी आ जाएगा, और एक गंधर्व भी इसी में आ जाएगा। खग, खग, है ना, पक्षी, तारा, गंधर्व। अच्छा, यहाँ पे देखिए खत, खतमीस होता है पत्र लिखना है किसी को। कनपटी के बाल, उनको भी खत कहते हैं। अरे खत बनवा लूँ मैं अपनी, तो कनपटी पे जो बाल आते हैं उनको भी खत कहते हैं। रेखा चित्र को भी खत ही कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़िए, खंडन। खंडन का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, तो खंडन का मतलब विरोध हो गया। और या प्राव्याख्यान, प्राव्याख्यान इसके अनेकार्थक शब्द हो गया। हिस्से में बांटना, उसको भी खंडन कहते हैं। टुकड़े करना, उसको भी खंडन कहते हैं दोस्त। गण का मतलब होता है समूह, तो समूह, श्रेणी, सोना का एक भाग या सेना का एक भाग, सॉरी सोना नहीं, सेना का एक भाग, उसे भी गण कहते हैं। पिंगल शास्त्र में 3 वर्गों का समूह, है ना, पिंगल शास्त्र में 3 वर्गों का समूह जो हो उसे गण कहते हैं। शिव के सेवक गण कहलाते थे, भक्तगण। या एक होता है दूत, है ना, दूत को भी गण कहते हैं। अनुचरों को भी गण के अनेकार्थक शब्द में रखा जाता है। ग्रह के अनेकार्थक शब्द में आएंगे तारे, 9 की संख्या लेना, 9 की संख्या लेना, अनुग्रह आ जाएगा, कृपा आ जाएगा, ग्रह, है ना, ग्रहण भी आ जाएगा अनेकार्थक शब्द में, एक राहु भी आ जाएगा ग्रह के अनेकार्थक शब्दों में। गुण के अनेकार्थक शब्द होते हैं विशेषता, धर्म, प्रकृति के 3 भाव, प्रकृति के 3 भाव आएंगे गुण में। निपुणता आ जाएगी, कोई कला अथवा विद्या इसी में आ जाएगी, है ना। स्वभाव आ जाएगा, रस्सी इसी में आ जाएगी, और कौशल भी इसी में आ जाएगा गुण के अनेकार्थक शब्दों में। आगे बढ़िए, बिजली। बिजली के अनेकार्थक शब्द देखते हैं। तो बिजली, चपला, चपला का अनेकार्थक शब्द बिजली। लक्ष्मी, चंचल स्त्री, तो उसे चपला कह देते हैं, चंचल जो स्त्री होती है। छंद के अनेकार्थक शब्दों में काव्य, पद, व्रत, अभिप्राय, ये सब छंद के अनेकार्थक शब्द होते हैं। जुड़ना के अनेकार्थक शब्द होता है जुटाना, सम्मिलित होना, मिलना, जोड़ा जाना, जोता जाना, ये सब जुड़ना के अनेकार्थक शब्द हैं। जड़ के अनेकार्थक शब्द में हो गया मूल, मूर्ख, हठी, अचेतन, चेष्टाहीन, शीतल, गूंगा, बहरा, और नीव इत्यादि, ये जड़ के अनेकार्थक शब्द होते हैं। जलज के अनेकार्थक शब्द देखो कमल, मोती, सेवार, शंख, मछली, और चंद्रमा, ये सभी जलज, कमल, मोती, सेवार, शंख, मछली, चंद्रमा। अच्छा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो ज्येष्ठ के अनेकार्थक शब्दों में बड़ा आएगा, श्रेष्ठ, पति का बड़ा भाई, हिंदी महीने का एक नाम भी होता है ज्येष्ठ। जाल के अनेकार्थक शब्द देखो जाल, जाल, फरेब, बुनावट, जाला, जमघट, और बड़ी जाली, ये सब होते हैं। जन के अनेकार्थक शब्दों में लोग आ जाएगा, प्रजा, गवार, अनुचर, समूह, भवन, समाज, और 7 लोकों में से 5वां लोक उसे भी जन कहते हैं। 7 लोकों में से 5वां लोक उसे जन कहते हैं। जन का मतलब मनुष्य से हो जाएगा, लोगों से। जलना, जलना इसका मतलब शरीर तपाना या शरीर तपना, ईर्ष्या करना, भस्म हो जाना, और आग लगाना, ये भी जलना ही है। जलाना किसी को, तो इसका मतलब आग देना, प्रज्वलित करना, चुभती बातें कहना, ईर्ष्या उत्पन्न करना, ये जलाना का अनेकार्थी शब्द है। ये है जलना, केवल जलना, और वो जलाना है। जोड़ना का देखो योग करना, एकत्र करना, बढ़ाना, और मिलाना। आगे बढ़ते हैं, जलधर, ये अनेकार्थी शब्द किसका है? बादल का है जलधर। समुद्र,
जलाशय, ये याद रखो। जरा 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 का मतलब हो जाएगा जरा बुढ़ापा आ रहा भाई, जरा बुढ़ापा, थोड़ा और जल, जरा के अनेकार्थी शब्द हैं। जीव के अनेकार्थी शब्द देखो, प्राणी, आत्मा, जीवधारी और एक होता है जीवात्मा। यहाँ देखो झंझरी, झंझरी का मतलब जाली या छन्नी, तो झंझरी के अनेकार्थी शब्दों में आता है छाननी, जाली और झरोखा, याद रखना। झंझरी से झरोखा, जाली और छाननी, छान है नहीं छाननी। झाड़, झाड़ एक पौधा होता है, तो झाड़, झाड़ी जिसे बोलते हैं, तो पौधे का झुरमुट, एक आतिशबाजी भी होता है झाड़, एक गुच्छा, है ना। डांट फटकार, झाड़ लगा दी, डांट फटकार के लिए भी बोलते हैं, यानी कार्तिक शब्द होते हैं सारे के सारे। पौधे का झुरमुट, एक आतिशबाजी, गुच्छा, डांट फटकार। झाड़ना देखिए, झाड़ना, झाड़ना का झाड़न, है ना, झाड़न से धूल हटाना, है ना, झाड़न से धूल हटाना, याद रखो। झाड़ फूंक करना, झाड़ फूंक करना का मतलब टोना इत्यादि का काम करना। झटकना और फटकारना, है ना, एक है झटकना और फटकारना, ये सब झाड़ने के, मैंने झाड़ दिया हो इस प्रकार से। आगे झोंका, झोंका का देखिए, झोंका का, है ना, एक झटका, वायु की लहर को झोंका कह देते, थोड़ी नींद उसे भी झोंका, सुहाया वैसे मुँह में सो गो। वर्षा का एक थपेड़ा, इसे भी झोंका कहते हैं। आगे टीका के निकालते शब्द की फलदान, तिलक, मस्तक का गहना, श्रेष्ठ, व्याख्या, टीका टिप्पणी, रोग कहते हैं, है ना। रोग की रोकथाम के लिए टीका लगाना, इसे भी टीका कहा जाता है, रोग की रोकथाम के लिए जो टीका लगता है। टेक, टेक का अर्थ होता है सहारा, गीत का छोटा सा पद उसे भी टेक कह देते हैं। आग्रह, इसे भी टेक। आदत, सहारा देने की लकड़ी, उसे भी टेक कहा जाता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे टेक। आगे टांकना, टांकना इसका निकालते शब्द, सुई से कुछ जोड़ना उसे टांकना कहते हैं। रकम लिख कर रखना उसे भी टांकना कहते हैं, है ना। चाकू या छुरी तेज करना तो उन्हें भी टांक कहते हैं, टांकना। अगला देखिए टांडा, टांडा का अनेकार्थी शब्द देखिए, टांडा इसका मतलब है कुटुंब, बाजारों का सामान, मचान, चौपाइयों का झुंड, इसे कहते हैं टांडा। ये देखिए टीप प्लस्तर तो कर दूं, तो टीप का मतलब दराजे भरने का काम भी होता है, हुंडी भी होता है, लेखा प्रविष्टि भी होता है, टीप का मतलब दस्तावेज भी होता है टीप, और तीव्र उच्चारण यानी तेज गति से उच्चारण करना, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, देवता होता है, ईश्वर होता है ना, मालिक होता है, सरदार भी कह सकते हैं, जमींदार भी कह सकते हैं, क्षत्रिय भी कह सकते हैं, नाई भी कह सकते हैं, ठाकुर, याद रखना भैया। ठस, ठस्सा बिल्कुल यानी कि मतलब आलसी, कंजूस, ठोस, झूठा, भारी, बहुत कड़ा, ये सब ठस के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला देखिए ठाट बाट, तो ठाट इसका मतलब दिखावट है, ढांचा है, सामग्री, श्रृंगार, है ना, समूह, आयोजन और ढंग। ठाट का मतलब ढंग, दिखावट, है ना, ढांचा, सामग्री, श्रृंगार, समूह, आयोजन इत्यादि। एक है ठहरना, ठहर का मतलब, ठहरना का मतलब होता है टिकना कहीं पे, शांत हो जाना, पक्का होना, और यहाँ होता है रुकना। आगे बढ़ते डूबना का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, डूबना, अस्त होना, पानी के नीचे जाना, नष्ट होना और समाप्त होने, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। एक नेक्स्ट है ढलना, ढलना के अनेकार्थी शब्द हास्य की ओर यानी कि नीचे की ओर जाना, कमी होना, है ना, ढलान की ओर जाना, सांचे में बनाया जाना, सांचे में, है ना, समय बीतने को होना, तो ढलना का मतलब समय बीतने को होना। ढाल का देखिए, ढाल का मतलब होता है रक्षक, धातुओं की ढलाई को ढाल कहते हैं, और एक उतार चढ़ाव जो आता है जिंदगी में उससे उतार को भी ढाल कहते हैं। ढीला, ढीला का मतलब आलसी भी बिल्कुल, नाप से बड़ा है ना, नाप से बड़ा। कम कसा हुआ, कम कसा हुआ है। तारा का निकार्य शब्द नक्षत्र होता है, आँख की पुतली होता है, देवी विशेष होता है, बाली की पत्नी उसका नाम तारा था, बृहस्पति की पत्नी का नाम भी तारा था, आँख की पुतली का नाम भी तारा होता है, आँख की पुतली में जो होता है तारा होता है, देवी विशेष का नाम भी तारा होता है, और नक्षत्र को भी तारा यहाँ पे बोला जाता है। आगे बढ़ते नाल, नाल के अनेकार्थक शब्द में आता है नली, है ना, अर्धचंद्राकार लोहा, डंडी, और एक होता है डंठल, याद रखना, ये नाल के अनेकार्थक शब्द हैं। नग के अनेकार्थक शब्द में पर्वत आएगा, रत्न आएगा, विशेष जिसे नगीना बोल सकते हैं वो भी आएगा, सर्प भी आ जाएगा, नग, है ना, वृक्ष भी इसके अनेकार्थक शब्द में आएगा। निशाचर मतलब राक्षस, तो राक्षस आ गया, है ना, चोर बोल देते थे राक्षसों को, उल्लू, प्रेत इत्यादि इसके निकार्थक शब्द में आएगा। निष्कर्ष के निकार्थक शब्द में सारांश आएगा, अंतिम परिणाम आएगा और निश्चय आएगा, याद रखना। नाक के निकार्थक शब्दों में नासकी आएगा,
शोभा की वस्तु आएगा, नाक की, है ना, प्रतिष्ठा, स्वर्ग और आकाश इत्यादि आएगा। नीलकंठ के अनेकार्थक शब्दों में शिव आएगा, मोर आएगा, एक विशेष पक्षी जिसका नाम नीलकंठ भी होता है। आगे नेपथ्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपथ्य रंगमंच का पिछला भाग होता है, उसे कहते हैं नेपथ्य, जहाँ पे हीरो हीरोइन कपड़े इत्यादि चेंज करते हैं। सजावट बोल सकते हैं, वेशभूषा इत्यादि होते हैं नेपथ्य। न्यास, न्यास का मतलब होता है किसी की धरोहर। भेंट, उपस्थिति करना, प्रेजेंट वाली, और त्याग और एक ट्रस्ट भी होता है न्यास, है ना भाई। नाग के निकार्थक शब्द सांप, हाथी, शीशा भी होता है, एक देश का नाम भी है नाग, और कद्र से उत्पन्न कश्यप, कद्र से उत्पन्न कश्यप ये भी नाग या नाग, है ना। तो कद्र से उत्पन्न कश्यप की संतान जो थी उसे भी नाग कहते हैं, कद्र से उत्पन्न। अच्छा, इसका निकार्थक शब्द पर्वत भी होता है, बादल भी होता है, रांगा भी होता है, और दुष्ट भी इसका निकार्थक शब्द होता है। नागर का मतलब होता है चतुर, तो नागर नागरिक बोलते हैं, नागरिक चतुर होता है। सौंठ, और यहाँ पर है नागर मोथा। नकली के निकार्थक शब्द देखिए, बनावटी होता है, झूठा होता है, नकल से बना होता है, काल्पनिक होता है, नकली। नेक्स्ट देखिए नाका, नाका का मतलब है सुई का छेद या प्रवेश द्वार, है ना, नाके पे आ जाइए वहीं तो प्रवेश होगा, है ना, नाके पे नुक्कड़ पे। तो नुक्कड़ का मतलब प्रवेश या नाका बोलते हैं, प्रवेश द्वार। सुई का छेद उसे नाका बोलते हैं, चौकी और थाना इसे भी नाका बोलते हैं। पे का मतलब पीने का, पीने का होता है दूध, पानी और अन्न, है ना, पे खाने पीने का, तो इसका मतलब होता है दूध, पानी, भोजन का, अन्न का पर्यायवाची शब्द होता है ये पे। पति के निकार शब्द देखिए, स्वामी होता है, दूल्हा होता है, ईश्वर बोल देते हैं, इज्जत मिलती है, और प्रतिष्ठा, याद रखना पति के निखार्थक शब्द यही होते हैं। आगे पद अर्थात इसके निखार्थक शब्द आएगा पैर, है ना, ओहुदा, ओहुदा, वाक्यांश भी बोल देते हैं इसके लिए, पद के लिए। छंद का चरण भी पद कहलाता है, पात्र भी पद, और निशान भी पद कहलाता है। पक्ष देखो, पक्ष के निकाल शब्द में पंख आएगा, दल आएगा, 15 दिन की अवधि उसे भी पक्ष कहते हैं, पखवाड़ा जिसे नाम देते हैं 15 दिन की अवधि को, और यहाँ पे पार्स होता है, पार्स उसे भी पक्षी कहते हैं। पतंग के निकालते शब्दों में सूर्य आता है, पक्षी भी आता है, गुड्डी भी आता है, पतंगा भी आता है, और नाव भी आता है पतंग के अनेकार्थक शब्दों में। पानी के अनेकार्थ शब्द देखिए, जल होता है, इज्जत होता है, चमक होता है, वर्षा भी होता है, और स्वाभिमान भी होता है। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पीठ भी होता है, पन्ना पेज भी होता है, पीछे का भाग भी होता है, और ऊपरी सतह भी होती है पृष्ठ। पार्थिव जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, तो पृथ्वी का उसे पार्थिव कहते हैं। राजसी भी कह सकते हैं, मिट्टी का शिवलिंग उसे भी पार्थिविक कहा जाता है। पोत का अनेकार्थक शब्द देखिए, पोत का मतलब जहाज, बच्चा भी कह सकते हैं, वस्त्र भी, और गुड़िया भी, याद रखो। यहाँ पे पंचानन, पंचानन 5 मुख वाला, तो उसे सिंह भी कह सकते हैं, शिव भी कह सकते हैं, प्रकांड विद्वान भी कह सकते हैं पंचानन को, ठीक है ना, याद रखना। आगे पक्का, तो पक्का का मतलब ईंटों का बना हुआ कह सकते हैं, है ना। हष्टपुष्ट, पुष्ट का मतलब पक्का भी कह सकते हैं, पुष्ट मतलब पक्का, निश्चित भी कह सकते हैं, स्थिर भी कह सकते हैं, ईंटों का बना हुआ। आगे देखते हैं पट का मतलब कपड़ा, पर्दा भी कह सकते हैं, और किवाड़ भी इसे नाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पत्र, पत्र का अनेकार्थक शब्द होता है पत्ता, चिट्ठी, पंख, समाचार पत्र बोल सकते हैं, धातु का पत्थर बोलते हैं, पत्र बोल सकते हैं धातु का पत्थर। पत्ता के अनेकार्थक शब्द देखिए, तो सूचना भी हो सकता है, ये पत्ता नहीं है, पता है, पता। पता के नकारात्मक शब्द में आ जाएगा ठिकाना, भेद, है ना, मालूम होना, और सूचना। अगला है पयोधर, पयोधर इसका मतलब बादल का पर्यायवाची है, तो बादल, तालाब, स्तन और पर्वत इत्यादि इसके होते हैं। आगे है पर्चा, पर्चा का मतलब कागज बोल सकते हैं, अखबार बोल सकते हैं, और प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है परिकर, परिकर इसका मतलब परिवार, है ना, परिवार बोल सकते हैं, नौकर चाकर बोल सकते हैं, परिकर। समूह बोल सकते हैं, कमरबंद को भी परिकर कहा जाता है। पल्ला, पल्ला का मतलब एक तराजू का पल्ला भी बोल सकते हैं, दिशा भी बोल सकते हैं, किवाड़, किवाड़ को एक पल्ला, और आंचल भी बोल सकते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते पाटी, पाटी इसका मतलब चारपाई की एक पट्टी, उसे पाटी बोलते हैं। तख्ती को बोल देते हैं पाटी, रीति को और पंक्ति को भी पाटी बोल देते हैं। पुराना का मतलब होता है ढेर सारे दिनों का, पुराना, है ना। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है पुराना,
अनुभवी व्यक्ति उसे भी पुराना बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना। और एक प्राचीन, उसे भी पुराना बोलते हैं। पुष्कर ये तालाब के पर्यायवाची शब्दों में आता है, तो तालाब हो गया इसका निकार्थी शब्द, कमल हो गया, पानी, मद, बाण और आकाश, ये पुष्कर के निकार्थी शब्द हैं। आगे पुष्ट, पुष्ट का मतलब हष्ट पुष्ट यानी पक्का, परिपूर्ण, सिद्ध, है ना, दृढ़ और पाला पोसा, तो उसे पुष्ट कहते हैं। पेशी के निकार्थी शब्दों में मुकदमे की सुनवाई, पेश होने की अवस्था, शरीर का, है ना, पुट्टा, शरीर का पुट्टा उसे भी पेशी कहते हैं, और तलवार की म्यान उसे भी पेशी कहा जाता है। आगे बढ़ते प्रत्यय, है ना भाई, तो प्रत्यय के निकार्थी शब्दों में विश्वास आता है, शब्द के पीछे जोड़े जाने वाला अक्षर या अक्षर समूह उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रपंच का मतलब ढोंगी होता है, झंझट, बखेड़ा, मिथ्या, जगत और विस्तार, है ना, तो झंझट, बखेड़ा, मिथ्या, जगत, विस्तार इत्यादि आते हैं। प्रभाव का मतलब सामर्थ्य, असर, महिमा और दबाव इत्यादि आता है। पाक का मतलब है पकाने की क्रिया। नेक्स्ट रसोई, वचन, पवित्र, पाक का मतलब पवित्र, और एक होता है निर्दोष, है ना, तो पाकिस्तान ने सोच समझ के अपना नाम रखा है इस प्रकार से, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, रक्त के अनेकार्थी शब्द में कौन सा आएगा, तो रक्त लाल होता है, तो रक्त के लिए खून कहते हैं, केसर कहा जाता है, लाल चंदन कह सकते हैं, और लाल भी यहाँ पे कहा जाएगा। आगे रस, रस का मतलब होता है निचोड़, बिल्कुल, स्वाद, आनंद है, और धातु का भस्म उसे भी रस बोलते हैं, अर्क को भी रस बोलते हैं, और यहाँ पे है स्वत्व, उससे भी रस बोलते हैं। रसाल आम का पर्याय है ना, ईख का भी पर्याय है रसाल। अच्छा, रसीला और मीठा ये सब आपस में अनेकार्थक शब्द हैं। रंग का देखो अनेकार्थक शब्द, वर्ण आएगा, शोभा आएगा, मनोविनोद आएगा, रौब आएगा, नाचना गाना आएगा, ढंग आएगा, युद्ध क्षेत्र आएगा, रंग में, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, राशि, राशि के निकार्थी शब्द किसी का उत्तराधिकारी, है ना भाई, तो उसी को कहते हैं राशि। मेष भी होती है राशि, वृष भी होती है, आदि राशियाँ, मेष, वृष आदि राशियाँ, है ना, और धन भी होता है राशि का अनेकार्थक शब्द। और रुख के निकार्थी शब्द देखिए, रुझान आ जाएगा, मनोभाव आ जाएगा, चेहरा होता है, तरफ, सामने का भाग ये भी रुख है, शतरंज का एक मोहरा ये भी रुख है। अच्छा, रश्मि ये अनेकार्थक शब्द होता है किरण का, और एक होता है डोरी का अनेकार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं, लगाना, लगाना का अनेकार्थक शब्द होता है जोड़ना, है ना, चिपकाना, मारना, खर्च कर देना, और नियुक्त करना, ये सब लगाना के आरंभ मतलब अनेकार्थक शब्द हैं। और आरंभ करना और सटाना और चुभाना, तो लगाना का मतलब सटाना, चुभाना, आरंभ करना, नियुक्त करना, खर्च कर देना, मारना, चिपकाना, जोड़ना इत्यादि होता है। आगे बढ़ते, लंगर के निकार्थी शब्द, लोहे का कांटा बोल देते हैं इसको, है ना, और आपने लंगर आपने बेटा देखा होगा, गरीबों में बांटा जाने वाला भोजन उसे भी लंगर कहते हैं, है ना। जंजीर को भी लंगर कहा जाता है, कच्ची सिलाई उसे लंगर कहते हैं, है ना, रुका रहना उसे भी, और नटखट जो होता है उसे भी लंगर कहते हैं। लय, लय के निकार्थी शब्द देखिए, एक पदार्थ का दूसरे में मिलना ये भी लय है ना, ध्यान में डूबना ये भी लय है, अनुराग, प्रलय ये भी लय होता है। लाल के निकार्थी शब्दों में बेटा आता है, छोटा आता है, प्रिय बालक आता है, रक्त वर्ण आता है, और बहुत क्रुद्ध अर्थात जो बहुत क्रोध करता हो तो उसे भी लाल ही कहा जाता है, बिल्कुल लाल है जी, क्रोध के मारे। आगे बढ़ते हैं, वर्ण, वर्ण के अर्थक शब्दों में अक्षर आता है, रंग आता है, जाति भी आता है, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण, है ना, चारों वर्ण, ब्रह्मा विष्णु क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, विधि के अनेकार्थक शब्द में कानून आता है, भाग्य आता है, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका और विधाता इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं, विधान, विधान का मतलब अनुष्ठान, व्यवस्था, प्रणाली, रचना, ढंग, आज्ञा करना, ये सब विधान के निकार्थी शब्द हैं। विग्रह का मतलब होता है अलग होना, लड़ाई, लड़ाई, शरीर, विग्रह, है ना, देवता की मूर्ति उसे विग्रह कहते हैं, और विश्लेषण ये अनेकार्थी शब्द हैं विग्रह के। वार के देखिए, आक्रमण, सप्ताह का कोई दिन वार होता है, बाण, वार, शिव, शिव के निकार्थी शब्द में वार आता है, बारी, अवसर और द्वार, ये सब वार के निकार्थक शब्द होते हैं। आगे बढ़ते, वन के निकार्थक शब्द, जंगल, जल, बाग, काष्ठ, देखो काष्ठ लकड़ी का भी होता है ना, फूलों का गुच्छा, तो ये सब वन के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, विषय के अनेकार्थक शब्द, भोग विलास, है ना, प्रसंग, भौतिक पदार्थ, स्थान, है ना, विवेचनार्थ बात, ये सब विषय के अनेकार्थक शब्द हैं।
वर के अनेकार्थक शब्द देखो, दूल्हा, श्रेष्ठ, है ना, वर्ण करने योग्य और वरदान, ये सब है ना वर के अनेकार्थक शब्द हैं। विचार, विचार के अनेकार्थक शब्द देखिए, राय, सलाह, ध्यान और मान्यता, ये सब विचार के अनेकार्थक शब्द दोस्त। विभूति, विभूति के अनेकार्थक शब्द देखिए, ऐश्वर्य, है ना, बहुतायत, विभूति के अनेकार्थक शब्द दिव्य, शक्ति, राख, है ना, महिमा में और पुरुष, ये सब है ना विभूति के अनेकार्थक शब्द हैं। ऐश्वर्य, बहुतायत, दिव्य, शक्ति, राख, महिमा में और पुरुष। आगे बढ़ते हैं, विवेचन, विवेचन के अनेकार्थक शब्द देख लो। तर्क, विवेक, तर्क वितर्क होता है, तर्क वितर्क। अच्छा, सत असत विचार, सत असत विचार, ये भी विवेचन होता है। निरूपण, जिसका कोई रूप ना हो, वे भी विवेचन। और एक परीक्षण, ये भी है ना विवेचन का अनेकार्थक शब्द होता है। व्रत का देख लो, गोल घेरा, वृत्तांत, चरित्र और वार्णिक छंद, ये जो व्रत होता है इसके अनेकार्थक शब्द है। वेला, इसका मतलब अवकाश का अनेकार्थक शब्द है। समय, समुद्र की लहर, उसे भी वेला कहा जाता है। व्यवहार के अनेकार्थक शब्द देखो, काम, है ना, बर्ताव, महाजनी, दीवानी, मामला और मुकदमा, ये सब मुकदमा हुआ, मामला हुआ, दीवानी हुआ, ये सब महाजनी वगैरह व्यवहार के अनेकार्थक शब्द दोस्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विषम, विषम का मतलब अलग। तो असमान, जो विषम का मतलब होता है जो समान ना हो, बहुत कठिन, और एक होता है भीषण। वृत्ति के अनेकार्थक शब्द देखो, रोजी, पेशा, स्वभाव, रुझान, सहायता के लिए मिलने वाला धन, उसे भी वृत्ति ही कहा जाता है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वंश, वंश का मतलब होता है कुल। तो कुल होता है, गोत्र होता है, वासुरी होता है इसके अनेकार्थक शब्द, और एक होता है बांस। सैंधव के अनेकार्थक शब्द देखो, नमक, सिंधु देश का घोड़ा, उसे कहते थे सैंधव, है ना, सिंधु देश का घोड़ा। संकोच, संकोच का अनेकार्थक शब्द होता है सिकुड़ना, लज्जा या हिचकिचाहट, ये भी संकोच का अनेकार्थक शब्द है। संज्ञा देखो, संज्ञा, संज्ञा के अनेकार्थक शब्द में संकेत आएगा, ज्ञान, नाम और चेतना। अच्छा, संधि का मतलब होता है जोड़, अक्षरों का मेल, युग्मों का मिलन, मतलब पारंपरिक, निश्चय, है ना, और सेंध। सेंध जोड़, अक्षरों का मेल, युग्मों का मेल या युगों का मेल, पारंपरिक, निश्चय और सेंध। संस्कार के अनेकार्थक शब्द देखो, परिशोधन, सफाई, धार्मिक कृत्य, आचार व्यवहार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, ये सब संस्कार के अनेकार्थक शब्द दोस्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधा का अनेकार्थक शब्द देखो, सरल, भला, प्रत्यक्ष, दाहिना, निश्चल, जो टेढ़ा ना हो, ये सब सीधा के अनेकार्थक शब्द हैं। सुरभि का मतलब होता है गाय, यानी कि गौ। तो सुरभि के अनेकार्थक शब्द में सुगंध, श्रेष्ठ, स्वर्ण, बसंत ऋतु। सुवर्ण का मतलब होता है अच्छा, सुनहरा। तो सुनहरा, सोना और सुंदर वर्ण का, ये सुवर्ण के अनेकार्थक शब्द हैं। सूत के देखो, बढ़ई, सारथी, तांगा, एक ऋषि का नाम, ये सूत के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, सूत्र के अनेकार्थक शब्द। सूत्र, फॉर्मूला, नियम, पता, सूत, संकेत, गुण, अर्थ भरा और एक संक्षिप्त वाक्य। स्थिर का मतलब जो रुक जाए, स्थिर जो स्थिर है, टिका हुआ है। तो निश्चित, पक्का, धीर और निश्चल, ये स्थिर के हैं। शक्ति के अनेकार्थी शब्द देखो, ताकत, अधिकार, प्रकृति, माया और दुर्गा। तो देख लो, दुर्गा, माया सब शक्ति के, अधिकार, ताकत सब शक्ति के अनेकार्थक शब्द। शिव के अनेकार्थक शब्द देखो, कल्याण, महादेव, मंगल और भाग्यशाली। आगे शुद्ध के अनेकार्थक शब्द देखो, स्वच्छ, पवित्र, साफ और ठीक। सूर के देखो, सूर, वीर, योद्धा, विष्णु और ये सिंह अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हरि के अनेकार्थक शब्द देखो, हरि मतलब विष्णु भगवान, मेढक, सर्प को, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी और कामदेव, ये हरि के सब सारे के सारे हरि, है ना। हरि घोड़ा का भी अनेकार्थक शब्द होता है, हरि भगवान का भी, विष्णु का भी, मेढक का भी, सर्प का भी, चांद का भी, किरण का भी, हंस का भी, आग का भी, हाथी, कामदेव इत्यादि सबका होता है हरि अनेकार्थक शब्द।
हंस देखो, हंस योगी है ना, सूर्य, जीवात्मा, ईश्वर, मराल और सफ़ेद, याद रखना ये जो हंस है ये वाला। आगे हेम, हेम का मतलब होता है भाई बर्फ, है ना, बर्फ, स्वर्ण, इज्जत और पीला रंग उसे भी हेम कहा जाता है। हर का देखो, हर का मतलब प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, भिन्न अंश में नीचे, यानी भिन्न में नीचे का वाला जो भाग होता है उसे हर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हार, हार के निकार्थक शब्द देखो, पराजय, थकावट, हानि, विरह, माला, सुंदर, भाजक, नाश करने वाला, है ना, उसे हार कहा जाता है। पराजय, थकावट, हानि, विरह, माला, सुंदर, भाजक, नाश करने वाला। हलधर अर्थात जिसने हल को धारण कर रखा था, बलराम, किसान और बैल, ये सब हल को धारण किए हुए हैं, बलराम, किसान, बैल। इसी क्रम में भाई आगे बढ़ते हैं, अगला है आली। ये आली का निकार्थी शब्द होता है सखी, है ना, आली सखी, आली पंक्ति और एक होता है मान्यवर। आन के निकार्थी शब्द देखो, दूसरा, हठ, टेक और आन यानी प्रतिज्ञा, टेक, हठ, दूसरा, अन, आन के निकार्थक शब्द। इंदु देखो, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है तो चंद्रमा और कपूर इसके निकार्थी शब्द होते हैं। झंडा के देखो, झंडा है इडा, इडा लिखा हुआ है, झंडा नहीं है इडा, ये लिखा हुआ है ईडा, है ना, ईडा। इडा के निकार्थी शब्द पृथ्वी, गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा, नाड़ी विशेष, इसे ईड़ा बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना, ये रहा, गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर्ण, दुर्गा, नाड़ी विशेष, याद रखो। आगे बढ़ते, ईश, ईश का मतलब ईश्वर, राजा भी बोलते हैं, स्वामी, महादेव, है ना, आद्र नक्षत्र, एक उपनिषद भी है ईश और एक पारा, पारा के लिए भी ईश बोलते हैं। इंद्र, इंद्र कौन है, देवता, है ना, यानी श्रेष्ठ भी बोलते हैं इंद्र को, बड़ा भी बोलते हैं क्योंकि देवताओं के देवता थे, देवताओं का राजा था पुरंदर, उसके लिए इंद्र बोलते थे। देवराज को भी, और सचीपति यानी कि इंद्राणी के पति जो थे उन्हें इंद्र ही नाम देते थे। आगे बढ़ते हैं, ईष्ट, ईष्ट के निकार्थक शब्द में आएगा परमात्मा बोलते हैं, समीपी बोलते हैं, ध्येय बोलते हैं जिसे ध्येय, है ना, काम देवता भी बोलते हैं ईष्ट को। इतर, इतर के निकार्थी शब्दों में पराया होता है इतर, और अंतज्य, याद रखो, नीच भी होता है और इत्र भी होता है, इतर, इतर, इत्र। उगना, उगना के निकार्थी शब्दों में उदय होना, निकल आना, पैदा होना, प्रकट होना। उग्र के निकार्थक शब्दों में भयानक, क्रूर, तीव्र, है ना, कष्टदायक होता है, प्रचंड होता है, महादेव, गरम और सूर्य, ये सब उग्र के निकार्थक शब्द हैं। उल्लास के निकार्थक शब्द देखो, प्रकाश भी होता है, झलक, एक अलंकार, ग्रंथ का भाग, प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता, और एक होता है सर्ग, सर्ग भी उल्लास का ही अर्थ होता है निकार्थक। उपचार के निकार्थक शब्द देखो, व्यवहार, प्रयोग, चिकित्सा बोलते हैं, सेवा, धर्मानुष्ठान यानी धर्म के अनुसार, और एक घूस भी बोलते थे, घूस, याद रखो, खुशामत भी बोलते हैं, याद रखो। उमा यानी पार्वती के लिए बोलते थे, पार्वती, उमा का अनेकार्थक, दुर्गा, है ना, अलसी, कीर्ति और कांति, ये सब हैं उमा के अनेकार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं, उषा, उषा का मतलब सवेरा, है ना, प्रभात, तो उषा का अनेकार्थी शब्द प्रभात। अरुणोदय अर्थात सूर्य उदय की लालिमा, उसे भी उषा बोलते हैं। वाणासुर की कन्या, उसका नाम भी उषा था, और ईख, इसके लिए भी उषा ही बोलते हैं। उर्मी के निकार्थी शब्द देखो, उर्मी, लहर, पीड़ा, है ना भाई, लहर, पीड़ा, दुख, है ना, सिकन, कपड़े की सिलवट, उसे भी उर्मी बोलते हैं। उच्च देखो, उच्च के निकार्थी शब्दों में श्रेष्ठ आएगा, बड़ा, जोर का और उठा हुआ, ये भी उच्च के निकार्थक शब्द हैं। आगे उप, है ना, उपस्कर, उपस्कर के निकार्थी शब्दों में समान आएगा, अलंकार आएगा, संयंत्र आएगा, याद रखना। आगे ऋण के निकार्थी शब्दों में दायित्व आएगा, उपकार, कर्ज, घटाना, है ना, और घटाने का चिन्ह, ये आएगा भाई। आगे बढ़ते, कनक के अनेकार्थी शब्द, तो कनक के अनेकार्थी शब्द में सोना आएगा, है ना, धतूर आएगा, गेहूं, पलाश और खजूर, ये आएगा। आगे कर यानी टैक्स के निकार्थी शब्दों में, तो कर, टैक्स आएगा, सूंड आएगा, हाथ आएगा और किरण आएगा, ये याद रखना। कर्ण का मतलब कान, कुंती का पुत्र था कर्ण। भुजा,
और एक होता है पतवार। तो ये सब कुंती का पुत्र, भुजा, पतवार, कान, ये कर्ण के निकार्थक शब्द हैं। काल यानी समय, मृत्यु, शत्रु, अवसर, यमराज और युग, ये काल के निकार्थक शब्द हैं। कमल के निकार्थक शब्दों में एक फूल होता है, गुम्मद, जल होता है और तांबा, ये सब अनिकार्थी शब्द होते हैं। कृष्ण के अनिकार्थी शब्द देखो, वेदव्यास, काला, वासुदेव पुत्र और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। आगे केतु, तो केतु यानी ध्वजा, एक ग्रह है केतु, पुच्छल तारा है, ज्ञान, प्रकाश, केतु। यह है कटक। कटक के निकालित शब्दों में सेना होता है, शिविर होता है, समूह, कड़ा होता है, श्रृंखला और चटाई, ये सब कटक के निकार्थी शब्द होते हैं। आगे कट्टर के निकार्थी शब्द देखो, कठोर, दृढ़ प्रतिज्ञ, अपने मन का कट्टर कहते हैं, जिद्दी उसे भी कट्टर कहा जाता है। जो कड़ा होता है उसे कठोर कहते हैं, कठिन कहते हैं। यहाँ पे ये होता है काकड़, है ना, कंकड़, कर्कश, एक आभूषण भी होता है कड़ा, याद रखना। आगे कर्ता, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, बनाने वाला, परिवार का मुखिया उससे कहते हैं, पहला कारक उसे भी कर्ता कहते हैं। कलम, कलम का मतलब लेखनी, कूंची कहते हैं, कनपटी के बाल उन्हें भी कलम कहते हैं। पेड़ पौधों की हरी जो लकड़ी है उसे भी कलम कहा जाता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं कुंभ। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद लगता है, तो प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाला मेला उसे कुंभ। हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग उसे कुंभ कहते हैं, और एक जो घड़ा होता है उसे भी कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कली। कली यानी कलह, दुख, पाप, चारों युगों में चौथा युग, सूरमा, संग्राम और एक होता है काला, ये सब कली के अनेकार्थी शब्द होते हैं। कलह, दुख, पाप, चारों युगों में चौथा युग, सूरमा, संग्राम, काला। आगे कोरा। कोरा का मतलब बिल्कुल नया, अप्रयुक्त यानी जो अभियुक्त नहीं है, तो अप्रयुक्त जो प्रयोग में न लाया, अलिखित जो लिखित नहीं है, गुण रहित अर्थात जिसमें गुण नहीं है ऐसा व्यक्ति। आगे क्रिया। क्रिया के अनेकार्थी शब्द में आएगा भाई कर्म, कार्यवाही, कर्म होने का घोतक शब्द कच्छ। कच्छ का अनेकार्थी शब्दों में बताए बाल, पपड़ी, झुंड, बादल, बृहस्पति का पुत्र। कोश के अनेकार्थी शब्दों में अंडा आएगा, डिब्बा आएगा, तलवार की म्यान, आवरण, थैली, सिंचित धन और शब्दकोश और एक होता है समूह। ये शब्द कोश है ना, समूह कोश इत्यादि, धन कोश। कल का अनेकार्थी शब्द होता है मशीन, चैन, आने वाला कल या बीता कल, मधुर ध्वनि, ये होता है कल। कौशिक, विश्वामित्र है ना, कौशिक का अनेकार्थी शब्द विश्वामित्र होता है, इंद्र होता है, सपेरा होता है, उल्लू, नेवला का है ना, नेवला का अनेकार्थी शब्द कौशिक होता है, और एक गोत्र का नाम भी है कौशिक, ये याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अर्थात गाय के पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द गौ। गौ का मतलब गाय, किरण है ना, वृष राशि भी होता है, इंद्रिय, बैल, सरस्वती, आँख, बिजली, पृथ्वी, सूर्य, बाण, आकाश, स्वर्ग इत्यादि होते हैं गौ के अनेकार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं ग्रहण। ग्रहण के निकाल शब्दों में लेना आ जाएगा, पकड़ना आ जाएगा, सूर्य चंद्र पर राहु केतु का प्रभाव आ जाएगा, ठीक है ना। गंभीर के निकाल शब्द देखो, गहरा, घना, भारी, जटिल और चिंताजनक और शांत इत्यादि होता है। गांठ के निकालित शब्द होता है फंदा ना, फंदा मार दियो भाई, गठरी, ग्रह, मनमुटाव, उलझन इत्यादि। आगे गाड़ना का निकालित शब्द जमीन में दबाना, धांसना, खड़ा करना है ना इत्यादि। गुलाबी के निकाल शब्द होते हैं, देखते हैं गुलाब के रंग का, हल्का सा है ना, या जाड़ा बोलते हैं जिसे, हल्का जाड़ा, गुलाब का, गुलाबी। गायत्री के निकाल शब्द में देखो, एक वैदिक छंद है गायत्री, एक वैदिक मंत्र है गायत्री, और एक दुर्गा। दुर्गा का अनेकार्थी शब्द भी होता है गायत्री, एक वैदिक मंत्र है ना, ये अनेकार्थी शब्द हैं। गिरा के अनेकार्थी शब्दों में वाणी आ जाएगा, सरस्वती, जिव्या, अवनत और एक दुराचारी जो अपने आचार से गिर गया। गोपाल, गाय पालने वाला, कृष्ण बोल देते हैं है ना भाई, याद रखना, ग्वाला बोल देते हैं, किसी बालक का नाम भी हो सकता है गोपाल। गोमती एक नदी है ना भाई, याद रखना, तो गोरोचन बोल देते हैं गोमती को, गोदावरी नदी, और एक हल्दी इसका अनेकार्थक शब्द होता है। गहन का अनेकार्थक शब्द जटिल होता है, गहरा होता है, घना और एक होता है दुर्गम। आगे बढ़िए गाथा। गाथा का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो होता है स्तुति है ना, गीत, कथा, एक प्राचीन भाषा होता है। आर्या नाम का एक वर्ण, व्रत होता है
है ना। गाढ़ा, गाढ़ा का अनेकार्थक शब्द घना, घनिष्ठ, दृढ़ और एक मोटा होता है गाढ़ा का। गुरु के अनेकार्थक शब्द में बड़ा होता है, भारी होता है, पूज्य होता है, मार्गदर्शक होता है। बृहस्पति है ना, ये भी गुरु का अनेकार्थक शब्द है। दो मात्राओं वाला वर्ण उसे भी गुरु कहा जाता है, जिसमें दो मात्राएं होती है। आगे अगला देखिए, गुट्टल। गुट्टल का अनेकार्थक गुट्ठल बोल दो, गुट्ठल है ना, गुठली वाला, गिटली जो बोलते हैं, गिल्टी वाला है ना, गोल और कड़ा, और एक होता है गुठली वाला और एक होता है मूर्ख, गुट्ठल। आगे बढ़ते, गौतम। गौतम नाम के एक ऋषि थे, तो याद रखना गौतम बुद्ध का एक नाम था, एक ऋषि का नाम था। और भारद्वाज, ये भी गौतम का अनेकार्थक शब्द है। घन, घन का अनेकार्थक शब्द होता है बादल, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर गुणनफल। भारी हथौड़ा, उसे भी घन नाम देते हैं दोस्तों। घोर का अनेकार्थक शब्द देखो, बहुत घना, बहुत अधिक, बहुत बुरा और भयानक। यार घोर अपराध है हम कहते तो, है ना, भयानक, बहुत अधिक, ज़्यादा। घुमाना का देखो, घुमाना का अनेकार्थक शब्द मोड़ना, चक्कर देना, है ना, लट्टू चलाना, लट्टू चलाना, प्रचारित करना और सैर करना इत्यादि होता है, याद रखो। घाट के अनेकार्थक शब्द देखो, किसी जलाशय या नदी का वह स्थान जहाँ लोग पानी भरते और नहाते हैं, है ना। घाट का अनेकार्थक शब्द पहाड़ भी होता है, पहाड़ी मार्ग भी होता है। आगे बढ़ते, घुटना। तो घुटना के अनेकार्थक शब्द देखो, है ना भाई, घुटना यानी कि किसी चीज़ में घुटना, तो सांस लेने में कठिनाई, पैर के जोड़ का भाग होता है घुटना, कष्ट सहना होता है। घट, घटना का मतलब कम होता है, घड़ा होता है और शरीर होता है, याद रखो। घात का मतलब होता है चोट, हत्या, गुणनफल और एक होता है दाव, इसका अनेकार्थी शब्द। चंद्र का अनेकार्थी शब्द देखो, चंद्रमा, एक की संख्या, है ना, मोर की पूंछ की चंद्रिका, है ना, कपूर, जल, सोना, भूगोल, है ना, का उपद्वीप, साधु, नासिक, वर्ण की ऊपर बिंदी और हीरा। ये होता है चंद्र, वर्ण के ऊपर की बिंदी लगती है उसे कहते हैं नासिक, नाक से, है ना, साधु, और भूगोल का उपद्वीप, सोना, जल, कपूर, मोर की पूंछ की चंद्रिका, है ना। तो ये सब चंद्र के अनेकार्थक शब्द हैं। चाल के देखो, चाल का अनेकार्थक शब्द रफ्तार होता है, गति, चलने का ढंग, आहट होती है, चालाकी होती है, मोहरों का हिलना, रिवाज और धोखा, ये सब होते हैं। आगे बढ़ते, चाप। चाप के अनेकार्थक शब्दों में आता है परिधि का एक भाग, दबाव, धनुष, याद रखो। चाक कुम्हार पे मिलेगा, तो कुम्हार का चाक, चक्की भी बोलते हैं। गोल वस्तु, चाक का अनेकार्थक शब्द है। पानी का भंवर, है ना, उसे भी चाक कहते हैं। बवंडर, है ना, बवंडर, उसे भी चाक कहते हैं। समूह को भी चौक कहते हैं। एक प्रकार का युद्ध व्यू, एक प्रकार का युद्ध व्यू, चक्रव्यूह जिसे बोलते हैं, चाक बोलते हैं। और एक मंडल, है ना, तो उसे याद रखना। चरण के अनेकार्थक शब्दों में पैर आता है, किसी छंद का एक पद, किसी चीज का एक चौथाई भाग। अनुष्ठान चरण, गोत्र, आचार, सूर्य आदि की किरण होता है। चक्र के अनेकार्थक शब्दों में आता है पहिया, कोल्हू, चक्की, कुम्हार का चाक, एक अस्त्र, एक प्रकार का व्यू, पानी का भंवर, प्रदेश, मंडल, है ना, पद्म, फेरा, एक वर्ण व्रत, इस सब को चक्र कहा जाता है। नतीजे के देख लो, नतीजे या फल के अनेकार्थक शब्द, फल, फल के नतीजा, मेवा, सेब और केला, ये होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तीखा, है ना, वे प्रचंड जिसे बोलते हैं। उग्र, तो चरपरा बोल दो, उग्र बोल दो, प्रचंड बोल दो, तेज और धारदार। तीर के अनेकार्थक शब्द देखो, नदी का तट बोल सकते हैं तीर को, नदी का तट, बाढ़ और एक समीप, है ना। तम के अनेकार्थक शब्द, तम में से अंधकारा, है ना, अंधकार आ गया, है ना, राहु, सुअर, है ना, पाप, कोष, अज्ञान और मोह, ये तम अर्थात अंधेरे के अनेकार्थी शब्द होते हैं। आगे तल, तल मतलब होता है नीचे का भाग, तो तल का मतलब नीचे का भाग, जिसे पैंदा बोलते हैं, जल के नीचे की भूमि। और पैरों का तलवा, है ना, हथेली, उसे भी तल बोलते हैं। सतह, उसे भी तल। सप्त पातालों में से एक, तो उसे भी तल बोलते हैं, 7 पातालों में से एक। तत्व के अनेकार्थी शब्दों में मूल आता है, यथार्थ, सार, पंचभूत आता है, ब्रह्मा आता है। तात के अनेकार्थक शब्द देखो, पिता बोलते हैं, पूज्य, है ना, बड़ा, गुरु, भाई और मित्र, ये सब तात के अनेकार्थक शब्द होते हैं, बड़ा, गुरु, भाई, मित्र। ताप के अनेकार्थक शब्द देखो, ज्वर होता है, आँच होता है, कष्ट, मानसिक कष्ट,
तीन प्रकार के ताप, एक आध्यात्मिक, आधिदैविक और एक आधि भौतिक, है ना। और एक होता है उष्णता। ये सब ताप के अनेकार्थक शब्द होते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, तक्षक। तक्षक के अनेकार्थक शब्द में विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्प विशेष इत्यादि। तुला के अनेकार्थक शब्दों में तुलना, तराजू, तौल, एक राशि। ये सब, तुला एक प्रकार की राशि भी होती है, तौल भी होता है, तराजू भी होता है, तुलना भी होता है। तार के अनेकार्थक शब्द होता है चांदी, धातु, तंतु, धातु का तंतु ये होता है भाई सूत होता है, और टेलीफोन ये भी तार का अनेकार्थक शब्द होता है। ताल के देखो, ताल, ताल का मतलब तालाब हो गया, तलहटी हो गया, ताड़ हो गया, लय ताल ये भी ताल का अनेकार्थक शब्द है, और एक हथेली हो गया, हथेली के भी अनेकार्थक शब्द में होता है ताल। अच्छा, तरंग देखो, तरंग, तरंग के अनेकार्थक शब्द में उमंग आ गया, लहर आ गया, और एक स्वर लहरी होता है। तलब, तलब मतलब जानकारी देना, आवश्यकता, चाह, खोज, वेतन और बुलावा, याद रखना, है ना। तारक देखो, तारक के अनेकार्थक शब्द में होता है तारा, है ना, तारने वाला, आँख की पुतली ये होता है। आगे बढ़ते हैं, ताव, है ना। ताव का मतलब होता है कष्ट, है ना भाई, आवेश, ताप, कागज का एक पूरा हिस्सा। तुरंग, तुरंग घोड़ा का पर्याय है, तो घोड़ा और चित्त इसके पर्यायवाची होते हैं तुरंग। पर्यायवाची कह दो या फिर अनेकार्थी कह दो, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। दोष के अनेक अर्थ कैसे निकलेंगे? कमी, विकार, अपराध, बुराई और ऐब। दंड के अनेकार्थी शब्दों में आएगा डंडा, सजा, समय का विभेद, यम, अस्त्र, एक प्रकार की कसरत। आगे द्विज, द्विज का अनेकार्थी शब्द अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, दो बार जन्म, उसे कहते हैं द्विज। आगे बढ़ते हैं, दल, दल के अनेकार्थी शब्द में आएगा समूह, पत्ता, फूल की पंखुड़ी, मंडली, सेना इत्यादि। मंडली और सेना इत्यादि दल, दल के अनेकार्थक शब्द। दक्ष का अनेकार्थक शब्द है चतुर, ब्रह्मा के पुत्र का नाम दक्ष था। प्रजापति, है ना, प्रजापति दक्ष तो वो था एक। द्रोण के अनेकार्थक शब्द द्रोणाचार्य, कौवा बोलते हैं, दौना, एक पर्वत विशेष है द्रोण, बिच्छू के लिए भी, और लकड़ी का रथ उसे भी द्रोण नाम देते थे। द्वार के अनेकार्थक शब्दों में दरवाजा आ जाएगा, अंश आ जाएगा, साधन, शरीर के छिद्र वाले अंग, ये सब द्वार में आएंगे। द्रव्य मतलब वस्तु और धन इत्यादि आएंगे। दाम का मतलब धन, मूल्य और रस्सी इत्यादि आ जाएंगे। आगे देखिए, दाय, दाय का अनेकार्थ शब्द होता है दहेज, उत्तराधिकारी, है ना, या उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे भी दाय कहते हैं। दायित्व उसको भी दाव कहते हैं। ध्रुव देखिए, ध्रुव, ध्रुव का स्थिर हो गया, निश्चित, पर्वत, राजा उत्तानपाद का पुत्र उसका नाम भी ध्रुव था, तो निश्चित, स्थिर, स्थिर था ध्रुव। धनंजय, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, अर्जुन का वृक्ष उसे भी धनंजय कहते हैं। विष्णु, शरीर की पंचवायु में एक, है ना, पंचवायु में एक, उसे भी धनंजय नाम देते, याद रखना। धात्री, धात्री मतलब धरती, है ना। पृथ्वी, उपमाता, धाय, आंवला और माता, ये सब धात्री के पर्यायवाची शब्द हैं। धात्री, है ना, पृथ्वी, आंवला, माता, उपमाता और धाय। आगे बढ़ते, धन, धन का अनेकार्थ शब्द संपत्ति, गणित में जोड़ का एक चिन्ह उसे भी धन कहते हैं। धन का मतलब ये वाला प्लस। मूल पूंजी, चौपायों का एक झुंड। आगे बढ़िए, धर्म, धर्म के अनेकार्थी शब्द में प्रकृति, पुण्य, न्याय, कर्तव्य, स्वभाव, सहज संप्रदाय, ये होता है धर्म। आगे धवल, धवल का मतलब होता है सफेद, बिल्कुल उजला, निष्कलंक और साफ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। धार, धारा, प्रवाह, चाकू इत्यादि का पैना, किनारा उसे बोलते हैं धार। नक्शा का अनेकार्थक शब्द देखो, मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण और एक होता है नखरा, है ना। ये नक्शा के पर्यायवाची, मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण और नखरा। आगे बढ़ते हैं, नायक के अनेकार्थक शब्द देखो, सेनापति, छोटा सेना अधिकारी, मुखिया जिसे बोलते हैं, नाटक का मुख्य पात्र उसे भी नायक ही बोलते हैं। मुखिया, छोटा सेनाधिकारी, सेनापति। आगे बढ़िए भाई, पर के अनेकार्थक शब्द में क्या होता है? पर, पर मतलब होता है पंख, पंख ऊपर, दूसरा किंतु पराया। अच्छा, ये है पारावर, पारावर का अनेकार्थक शब्द होता है कौन सा? समुद्र, और एक होता है हद, है ना भाई, हद। पाठ का अनेकार्थक शब्द देखो, शिक्षा, सीख, वाचन और सबक,
है ना, शिक्षा सीख वाचन सबक। अच्छा, पात्र का अनेकार्थक शब्द देखो, बर्तन, कहानी के अंक में भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, नदी का पाठ उसे भी पात्र बोलते हैं, अधिकारी व्यक्ति उसे भी पात्र बोलते हैं। पार्श्व देखो, पार्श्व, पार्श्व का मतलब बगल, है ना, पंजर, क्षेत्र का अंग, है ना, हाशिया, और एक होता है पक्षी, होता है पार्श्व के निकालित शब्द। पाली का देखो, पाली का मतलब पंक्ति, एक भाषा होती है, सीमा और गांव इसके निकालित शब्द होते हैं। गांव, सीमा, एक भाषा, पंक्ति, ये पाली का निकालित शब्द है। पिंगल का अनेकार्थक शब्द देखो, छंद्रशास्त्र, बंदर जिसे बोलते हैं, एक पक्षी, और पीला, ये सब पिंगल के अनेकार्थक शब्द हैं। आगे आ जाइए, पिंजर के अनेकार्थी शब्द, मतलब पिंजरा, सुनहरा रंग, अस्थि पंजर, ये सब पिंजर के अनेकार्थी शब्द हैं। पोच देखो, पोच, पोच का मतलब होता है जो पोच होता है कमजोर होता है, तुच्छ, है ना, हीन, कमजोर, खराब, निस्सार जिसका सार ना हो, और एक होता है आवारा, उसे भी पोच ही बोलते हैं। फल का अनेकार्थी शब्द देखो, परिणाम, लाभ, कर्मयोग, मेवा, और यह है शास्त्र का अग्रभाग, उसे भी फल ही बोलते हैं, जो अगला भाग होता है उसी में लिखा रहता है फल। फूटना का अनेकार्थी शब्द होता है अंकुर निकलना, प्रकट होना, छेद होना, अलग हो जाना, है ना। फूलना का पुष्पित होना, बहुत प्रसन्न होना, घमंड करना, रूठना और सूजना इत्यादि। बहार का अनेकार्थी शब्द बसंत ऋतु, आनंद, रोचक, एक राग विशेष। आगे बंधन का अनेकार्थक शब्द होता है बांधने की चीज, कैद, बांध, और एक होता है पुल। आगे बौराया, बौराया का अनेकार्थक शब्द पागल, जिसमें बौर लग गया हो उसे कहते हैं बौराया, जिसमें बौग लग गया हो। आगे है बचाना, बचाना का मतलब रक्षा करना, खर्च से बचाना, सामने न आने देना। बल का अनेकार्थक शब्द देखो, शक्ति, सेना, सहारा, है ना भाई, बल का चक्कर, और एक होता है मरोड़, मरोड़, चक्कर, सहारा, सेना, शक्ति। आगे बढ़ते हैं, बिंदु, बिंदु का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा बूंद, कण, शून्य, और अनुस्वार चिन्ह, उसे भी बिंदु ही कहा जाता है। अनुस्वार चिन्ह, शून्य, कण, बूंद। बंसी के अनेकार्थक शब्द देखो, बांसुरी, मछली फंसाने का कांटा, उसे भी बंसी कहते हैं। बलि का अनेकार्थक शब्द देखो, उपहार, चढ़ावा, राजा बलि, कर, टैक्स जिसे बोलते हैं, और एक होता है बलिदान, ये सब इसके अनेकार्थी शब्द हैं। बाल के अनेकार्थी शब्द बच्चा, केस, है ना, अन्न का लट, अन्न का लट उसे भी बोलते हैं बाल। भगवान के आप लोग अनेकार्थी देखिए, ईश्वर, ऐश्वर्यशाली, महापुरुष, पूज्य जो पूजा योग्य हो, ज्ञान और वैराग्य से जो संपन्न हो। भाव का मतलब विचार, अभिप्राय, श्रद्धा, दर, अस्तित्व, और एक होता है मुख्याकृति, याद रखना, भाव, मुख्य आकृति। भूत के अनेकार्थी शब्द में आएगा प्रेत, शरीर के पंचभूत, बीता काल, इस सबको भूत कहते हैं। भेद के अनेकार्थी शब्द में रहस्य हो जाएगा, अंतर, नेक्स्ट फूट, अगला हो जाएगा छेदन, ये भेद के अनेकार्थक शब्द होते हैं। भोग के अनेकार्थी शब्द में कर्मों का फल, एक होता है कब्जा, नेक्स्ट होता है विलास, देवता का खाद्य पदार्थ, और एक होता है सुखानुभव यानी सुख का अनुभव, उसे भोग कहा जाता है। आगे देखिए, मान, मान का अनेकार्थक शब्द होता है इज्जत, नाप तोल, अभिमान, रूठना, और घमंड, ये सब होता है मान का अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट देखते हैं महीधर यानी पर्वत, शेषनाग, एक वार्णिक छंद, उसे भी महीधर कहा जाता है। माया के अनेकार्थक शब्द में भ्रम आ जाएगा, दौलत आ जाएगा, इंद्रजाल, भगवान की लीला, इसे माया कहते हैं। मुद्रा का अनेकार्थक शब्द सिक्का होता है, मोहर होता है, अंगूठी, छापा, चिन्ह, और आकृति इत्यादि होता है। मद के अनेकार्थक शब्द होता है भाई, मद का मतलब होता है जो नशा हो, नशा, कस्तूरी, हर्ष, गर्व, और मत वाला, और एक होता है शीर्ष, इसके अनेकार्थक शब्द होते हैं मद के, हर्ष, कस्तूरी, नशा, गर्व, मत वाला, शीर्ष। आगे बढ़ते हैं, मधु के अनेकार्थक शब्द हो गए शहद, बसंत ऋतु, शराब, और एक होता है चैत्र मास, इसे भी मधु कहा जाता है। मंत्र के अनेकार्थक शब्द देखिए, वेद का श्लोक, सलाह, जादू जैसा वाक्य, और राय। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, मंडल, मंडल के अनेकार्थक शब्द में आएगा व्रत, सूर्य चंद्रमा का घेरा, भूखंड, और चक्कर, ये आता है मंडल के अनेकार्थक शब्दों में। मानस का अनेकार्थक शब्द देखो, मनुष्य, कामदेव, मन से उत्पन्न, और खाली मन, और एक होता है दूत, है ना भाई, दूत, मन, मन से उत्पन्न,
कामदेव, मनुष्य और मानस याद रखना। आगे बढ़ते हैं योग से, है ना। योग के अनेक शब्द देखो, मेल, लगाव, ध्यान, कुल, जोड़, शुभ काल, मन की साधना। युक्त से देखो जुड़ा हुआ, उचित और मिश्रित होता है अनेकार्थी शब्द। युक्ति के देखो मिलन, दलील और तरकीब इसके अनेकार्थी शब्दों में आता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, साधना। साधना का अनेकार्थी शब्द होता है आश्रय, जो पूरा हो गया हो, है ना। अभ्यस्त होना, ठीक जगह पर लगना। संबंध के अनेकार्थी शब्द जोड़, मेल जोल, रिश्ता, ताल्लुक। व्याकरण में छठा कारक होता है संबंध, छठा कारक। सरल देखो ईमानदार, सीधा, आसान, खरा, बिल्कुल। सही के हस्ताक्षर, सच, ठीक, प्रमाणिकता। ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं सही के। साधन का देखो उपाय, उपकरण, सामान, पालन और कारण। साधना का अनेकार्थी शब्द सिद्ध करना, मनोयोगपूर्ण आराधना, संपन्न करना, पक्का करना, अपने वश में करना। ठीक है भैया। आगे बढ़ो, साफ। साफ का अनेकार्थी शब्द होता है निर्मल, जिसमें मल ना हो, निर्दोष, समतल, शुद्ध, स्पष्ट, निश्चल, है ना भाई। और एक होता है चुकता, चुकता या हिसाब चुकता, तो वो बिल्कुल साफ हो गया भाई। सारंग के अनेकार्थी शब्द होता है कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी और एक मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष और बादल इत्यादि। ये सारंग के अनेकार्थक शब्द होते हैं। आगे बढ़ते, सोम एक देवता का नाम है, बिल्कुल। चंद्रमा अनेकार्थक शब्द है। एक दिन का नाम, कुबेर का नाम, है ना भाई। यम, अमृत, वायु, जल और स्वर्ग, ये सभी सोम के अंतर्गत आते हैं। सोम के अनेकार्थी शब्द होते हैं एक देवता, चंद्रमा, एक दिन का नाम, कुबेर, यम, अमृत, है ना, वायु, जल और स्वर्ग का नाम। सेहत के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, तो उनमें होता है सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा। स्नेह के अनेकार्थक शब्दों में प्रेम, तेल, बिकना, है ना भाई, पदार्थ और कोमलता, ये दोनों हो गए। सार के अनेकार्थक शब्द में तत्व, निष्कर्ष, धैर्य, लाभ, रस और रसा। सार के अनेकार्थक शब्द तत्व, निष्कर्ष, धैर्य, लाभ, रस, रसा। सिद्ध के अर्थक शब्द देखिए प्रमाणित, है ना भाई, तैयार, समाप्त और योगी होता है। अच्छा, सिरा के अनेकार्थक शब्द जो होते हैं, देखिए सिरा के अनेकार्थक शब्दों में चोटी, अंत, समाप्ति इत्यादि होता है। सिलसिला देखिए श्रेणी, क्रम, परंपरा और लड़ी। तो ये आपकी जो वीडियो है ना भाई, अनेकार्थी शब्दों से ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है भैया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। 1 से 2, 2 से 3 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्वेश्चन फंस जाएगा, इसी वीडियो से बाहर ना जाएगा। अगर अनेकार्थी शब्दों में पूछा तो ये अनेकार्थी शब्द आप लोगों के काम आते हैं जहां आपको प्रतिस्थापन करना होता है, ठीक है ना, जहां आप लोगों को कोई वाक्य दूसरे वाक्य से बदलना होता है इत्यादि जैसी कंडीशनों में आपके काम आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।